जरा कल्पना कीजिए, साल 2026, सिनेमाघरों के बाहर लगी लंबी कतारें, अंदर सीटियों तालियों का तूफान। क्योंकि ये कोई आम साल नहीं होने वाला है। ये वो साल है जब लव एंड वॉर जज्बातों को झकझोर देगी, बॉर्डर 2 देशभक्ति को फिर से रगों में दौड़ा देगी और दृश्यम 3 एक बार फिर दिमाग के हर कोने को शक से भर देगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। 2026 में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ की मेगा बजट पैन इंडिया फिल्में भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही हैं। मतलब एक ही साल, एक ही बॉक्स ऑफिस और आमने सामने होंगे इंडस्ट्री के सबसे बड़े दिग्गज। तो सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि 2026 सिनेमा के लिहाज से तगड़ा साल होने वाला है। जेलर 2 ये 2023 में आई रजनीकांत की जेलर का सीक्वल है। फिल्म की कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर भर भर कर थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी बताती है कि रजनीकांत के किरदार मुथुवल पांडियन यानी कि टाइगर ने अपने बेटे की हत्या कर दी है, जिस वजह से उसकी पत्नी और बेटी उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ से ये फिल्म एक इमोशनल एंगल पकड़ेगी। फिल्म के सेकेंड हाफ में विलेन की एंट्री होगी और आपको भयंकर एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, फिल्म में कई बड़े स्टार्स के कैमियोज भी होने वाले हैं। इनमें शाहरुख खान, मोहनलाल, रम्या कृष्णन और शिवराज कुमार के कैमियोज शामिल हैं। अपने हाल ही के इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने जब इस फिल्म की कास्ट और कैमियोज के बारे में बात की तो ये वो कुछ नाम थे जो उन्होंने इस दौरान लिए। दी राजा साहब ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि प्रभास का किरदार लंबे समय बाद अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस लौटता है। वहां उसका सामना होता है उसके दादा के भूत से। ये भूत प्रभास की जिंदगी में कैसा भूचाल लेकर आता है, इसी से इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी दोनों क्रिएट करने की कोशिश मेकर्स ने की है। प्रभास के दादा का रोल संजय दत्त ने किया है। ये फिल्म 9 जनवरी को थिएटर्स में आएगी। प्रभास और संजय दत्त के साथ मालविका मोहनन भी फिल्म में अहम किरदार में है। ये फिल्म पहले 2025 में ही रिलीज होने वाली थी। 10 अप्रैल और 5 दिसंबर की अलग अलग तारीखें इसके लिए चुनी भी गई, लेकिन दोनों ही बार अलग अलग वजहों से ये रिलीज नहीं हो पाई। अब फाइनली 2026 में उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। जननायकन प्रभास की राजा साहब की टक्कर थलपति विजय की जननायकन से होने वाली है। ये भी 9 जनवरी को ही रिलीज होगी। ये विजय जोसेफ की आखिरी फिल्म है। आखिरी इसलिए क्योंकि अब वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ये एक सोशल ड्रामा फिल्म होगी। फिल्म में विजय का किरदार एक भ्रष्ट सिस्टम से लड़ेगा। बॉबी देओल फिल्म के मेन विलन हैं। हिंदी में इस फिल्म को जननेता के टाइटल से रिलीज किया जा रहा है। विजय और बॉबी के साथ पूजा हेगड़े, ममता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज और प्रेमणि अहम किरदारों में है। टॉक्सिक केजीएफ सीरीज के बाद यश की अगली फिल्म है। यश इस फिल्म में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि टॉक्सिक के कुछ बड़े सीक्वेंसेस खुद यश ने डायरेक्ट किए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब यश किसी प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। बताया तो ये भी जाता है कि केजीएफ के वक्त उन्होंने कई हिंदी डायलॉग्स खुद ही लिखे थे। टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जहां एक ड्रग रैकेट की कहानी दिखाई जाएगी। हो सकता है कि मेकर्स ने इसके लिए कुछ रियल रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल किया हो। हाल ही में फिल्म से कियारा आडवाणी का कैरेक्टर पोस्टर आया है जिसमें बताया गया कि उनका नाम नाडिया होगा। पोस्टर में उनका ग्लैमरस अवतार तो नजर आ ही रहा है। वो सर्कस के बैकग्राउंड पर खड़ी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं, जो फिल्म में ग्लैमर के साथ इमोशनल क्वोशेंट होने की भी बात बताता है। बता दें कि नाडिया बीते जमाने की एक नामी स्टंट आर्टिस्ट थी। हो सकता है कि कियारा का जो किरदार है वो उन पर ही बेस्ड हो, मगर अभी मेकर्स ने इस बारे में कुछ भी साफ नहीं किया है। द पैराडाइज की कहानी 1980 के दशक में सेट है। एक समुदाय है जो हमेशा से जातिगत भेदभाव झेलता रहा है। उनके खून को पानी की तरह बहाया गया। जब अपना हक मांगा तो उन्हें कथित नीची जाति का बताकर बाहर फेंक दिया गया। इतिहास के पन्नों में भी उन्हें कहीं जगह नहीं मिली।
लेकिन एक दिन इस व्यवस्था को बदलना पड़ता है। उनके बीच से ही उनका हीरो उठता है। उसे बदलाव लाना है, इस व्यवस्था को बदलना है। वो ऐसी आग लगाता है जिससे ये सारी व्यवस्था राख हो जाएगी। नानी ने उसी हीरो का रोल किया है। फिल्म के टीजर से उनका बहुत ग्रिटी तरह का रोल जो है वो रिलीज किया गया है। मेकर्स का कहना है कि वो बहुत बड़े स्केल पर इस फिल्म को बना रहे हैं। पेद्दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पेद्दी की कहानी आंध्र प्रदेश के एक गांव में सेट होगी। 1980 का दशक है। रामचरण का किरदार दबंग किस्म का आदमी है, किसी के आगे नहीं झुकता। वो क्रिकेट का शौकीन है। उस गांव में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे अपने गांव वालों के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही पेद्दी के सेट से कुछ फोटोज वायरल हुई थी। बताया गया कि रामचरण दिल्ली में हैं और फिल्म का शूट कर रहे हैं, जिसके बाद से ही फिल्म में पॉलिटिकल एंगल होने के कयास भी लगाए जाने लगे। कहा जाने लगा कि यही पॉलिटिकल एंगल होगा जिसकी वजह से रामचरण का किरदार दिल्ली आएगा। बाकी तो पूरी तस्वीर फिल्म आने के बाद ही साफ होगी। रामचरण के साथ जानवी कपूर भी फिल्म में लीड रोल में है। फौजी एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। बताया जा रहा है कि फिल्म में स्वतंत्रता संग्राम के समय की कहानी दिखाई जाएगी। प्रभास एक स्वतंत्रता सेनानी के रोल में नजर आएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनके किरदार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी कनेक्शन हो सकता है। दूसरी ओर मेकर्स ने महाभारत के कुछ एलिमेंट्स भी कहानी में डालने की कोशिश की है। अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर हनु राघवपुड़ी ने बताया कि वो फौजी को 2 पार्ट्स में रिलीज करेंगे। पहला पार्ट स्वतंत्रता दिवस वाले हफ्ते में आएगा। दूसरे पार्ट को लेकर के अभी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। प्रभास के साथ फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और इमानवी भी इंपॉर्टेंट रोल्स में हैं। जय हनुमान। साल 2024 में प्रशांत वर्मा की हनुमान आई। फिल्म में तेजस सज्जर लीड रोल में थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी तगड़ी कमाई की। इसी फिल्म से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव पड़ी। अब इस यूनिवर्स की अगली फिल्म जय हनुमान आने वाली है। पहले कहा जा रहा था कि ये हनुमान का प्रीक्वल होगी, यानी कि जो कहानी हनुमान में दिखाई गई थी उससे पहले की कहानी इसमें दिखाई जाएगी, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। जय हनुमान की कहानी आज के समय में घटेगी। दिखाया जाएगा कि कैसे हनुमान जी ने भगवान राम को एक वचन दिया था कि वो अज्ञातवास में रहेंगे, लेकिन अब कलयुग का प्रकोप बढ़ने लगा है, तो हनुमान जी को उससे लड़ने के लिए अपने अज्ञातवास से बाहर आना पड़ता है। ऋषभ शेट्टी हनुमान के रोल में नजर आएंगे। पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने स्क्रिप्ट की काफ़ी तारीफ की थी। उन्होंने बताया कि वो फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और जल्द से जल्द इसे शुरू कर देना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी 2026 में जय हनुमान फ्लोर पर चली जाएगी। दृश्यम 3। दृश्यम देश की सबसे पॉपुलर फिल्म फ्रेंचाइज में से एक है। इसके पहले 2 पार्ट्स में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त बिजनेस किया था। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर एम रंजीत ने एक इवेंट में बताया था कि दृश्यम 3 अब तक 350 करोड़ रुपए का प्री रिलीज बिजनेस कर चुकी है। मोहनलाल इस फिल्म में जॉर्ज कुटी के किरदार में वापस लौटेंगे। कहानी दृश्यम 2 के बाद लगभग 4 साल बाद शुरू होगी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि सबूत मिटाने के बाद ये परिवार किन चीज़ों से डील कर रहा है। तो ये तो है साउथ की उन फिल्मों की लिस्ट जो 2026 में रिलीज होने वाली है। अब जाते जाते एक फिल्म रिकमेंडेशन हम आपको दिए जाते हैं ताकि आप इस वीकेंड उसे देख पाएं। नेटफ्लिक्स पर रश्मिका मंदाना की एक फिल्म है जिसका नाम है गर्लफ्रेंड। एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग सब देखने को मिलेगा और कैसे एक लड़की का से उसकी एजेंसी इस फिल्म में दिखाई गई है, वो कमेंडेबल है। आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाज़त। अब मुलाकात होगी सोमवार को। आप भी अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। कोई फिल्म रिकमेंडेशन अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई फिल्म है जो छूट गई है तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।